ऑलराइट गाइस, सो अब PHP की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अपने पिछले प्रोजेक्ट के बाद जो कि बहुत अच्छा गया था, हमने एक पूरी करड ऐप बनाई थी। थोड़ा बड़ा ज़रूर था लेकिन सब कुछ मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट में रैप करके दिया। बूटस्ट्रैप वगैरह काफ़ी चीज़ें यूज़ हुई थी उसमें। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिक्वायर की और इंक्लूड की कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और रिक्वायर और इंक्लूड क्या होते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं और इसको ओपन विथ कोड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फाइल्स थी जो कि हमने बनाई थी और यहाँ पर आप लोगों को अब मैं एक नई फाइल बनाकर दिखाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ, आई थिंक दिस इज़ ट्यूटोरियल 33। तो मैं लिखूँगा 33_require include.php। ठीक है, तो ये है हमारा 33rd ट्यूटोरियल, आई एम राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ PHP लिखकर इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे थे। आप लोगों ने वो देखा ही था। तो उन डेटाबेस कनेक्शंस में हम लोगों ने देखा था कि हम बार बार कुछ लाइन्स ऑफ कोड थे जो कि लिखे जा रहे थे, यानी कि ये सारे के सारे कोड जो थे, इतना कोड बेस था, वो हम लिखे जा रहे थे। हम क्यों लिख रहे थे इसको, क्योंकि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना था। तो एक गुड प्रैक्टिस होती है कि इसको हम अलग से dbconnect.php नाम से एक फाइल के अंदर डाल दें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा _dbconnect.php। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये फाइल बना ली है _dbconnect.php। एंड ऑब्वियसली मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, जब PHP फाइल है तो आप लोगों को PHP का ओपनिंग क्लोजिंग टैग तो लगाना ही पड़ेगा। अब इसको मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंक्लूड, और इंक्लूड लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा _dbconnect.php। और यहाँ पर जैसे ही मैं ये लिखूँगा dbconnect.php, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो मेरी रिक्वायर incl.php है वो कह रही है कनेक्शन वो सक्सेसफुल। अब अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये ना लिख कर रिक्वायर, तो इसने क्या किया, लिटरली इसका जो कंटेंट था, इंक्लूड ने क्या किया था, लिटरली इसका कंटेंट जो है ये पूरा का पूरा उठाकर इस फाइल के अंदर ला दिया था। और रिक्वायर क्या करेगा, चलो देख लेते हैं चलाकर। और अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊं ब्राउज़र में वापस से, ये क्या, रिक्वायर ने भी वही किया। तो अगर इंक्लूड भी वही कर रहा है, रिक्वायर भी वही कर रहा है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? तो इन दोनों में डिफरेंस है। मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। डिफरेंस आप लोगों को तब पता चलेगा जब मैं यहाँ से एक सेमीकोलन हटा दूंगा। मैं जब यहाँ से सेमीकोलन हटाता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे एक एरर मिल रहा है, कह रहा है लाइन नंबर 9 में पार्स एरर है। एक पार्स एरर आपकी इस PHP स्क्रिप्ट में है, कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया, बेसिकली लाइन नंबर 9 कहाँ से कह रहा है, देखो 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो देखो मैंने गिनने में लगता है कोई गलती कर दी, 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये 4 5 6 7 8 9। तो लाइन नंबर 9 ये रही। तो ये कह रहा है यहाँ पर आपकी दिक्कत आ रही है, हमको ये क्या लिख दिया है आपने। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करके ऊपर वाले को अनकमेंट करूँ, यानी कि इसको इंक्लूड कर दूँ और इसको रिलोड करूँ, तो भी ये यहाँ पर मुझे एरर थ्रो कर रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एरर तो दोनों में थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पर माजरा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर माजरा क्या है। देखो, अगर मान लो इस फाइल का नाम _dbconnect ना होके _dbconnect1 होता, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया होता। अब अगर मैं इसको इंक्लूड करूँगा यहाँ पर _dbconnect1 और मैं यहाँ पर echo this लिख दूँगा, तो आप लोग देखो कि ये फाइल मेरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखो इसने सिर्फ यहाँ पर मुझे एक वार्निंग दी है और ये दिस मेरा आ गया है, यानी कि इसने एक वार्निंग दी है, एरर यहाँ पर नहीं आया है और इसने अपना काम जो है बाकी प्रोसीड किया। वार्निंग कभी भी फेटल नहीं होती है, यानी कि वार्निंग आने से कभी भी आपकी जो कोड है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको रिक्वायर कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इसको रिलोड करूँ तो ये देखो मुझे यहाँ पर 1 भी लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर dbconnect लिख दिया है, dbconnect1 वो फाइल है जो कि यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है फेटल एरर, रिक्वायर फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने इसको रिक्वायर किया था लेकिन ये मौजूद नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे और दिस को प्रिंट नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस है हमारा रिक्वायर में और इंक्लूड में।
रिक्वायर और इंक्लूड दोनों ही एरर थ्रो करेंगे अगर फाइल में एरर है तो, लेकिन अगर फाइल मौजूद नहीं है तब इंक्लूड आपको अलाउ कर देगा आगे बढ़ने में, लेकिन रिक्वायर आपको आगे बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए, ये फ़ाइल यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यानी कि इस फाइल की यहाँ पर हमको सख्त ज़रूरत है। सो आई होप कि ये रिक्वायर और इंक्लूड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनीवेज मैं यहाँ पर वापस से फाइल को जो है चेंज कर देता हूँ और इसको रिक्वायर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो फाइल है वो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक क्वेरी आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना जो SQL सर्वर है वो स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर MySQL को मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को डेटा को रीड करके दिखाऊँगा। तो मैं अपना PHP MyAdmin खोल लेता हूँ। यहाँ पर पता नहीं जब फर्स्ट टाइम खोलते हैं ना थोड़ा टाइम लेता है, क्या आपका भी टाइम लेता है मुझे बताना यार। मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम खोलता हूँ ना जैम स्टार्ट करके पता नहीं टाइम लेता है। तो यहाँ पर हम लोग DB हैरी से कनेक्ट करके PHP ट्रिप के सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जहाँ पर मैंने लिस्ट करे थे रिकॉर्ड्स अपने उस वाली फाइल में आ जाऊँगा। तो सेलेक्ट डेटा वाला यहाँ पर इसको ही मैं रन करूँगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके मैं इसको राइट क्लिक करके नहीं इसको मैं नहीं हटाना चाहता, मैं राइट क्लिक क्लोज टू द राइट कर दूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम PHP ट्रिप, और यहाँ पर मैं कौन सा DB यूज़ कर रहा हूँ, DB हैरी। क्या ये वही DB है जो मैं जिसमें मैंने PHP ट्रिप रखा है? हाँ वही DB है, तो वी आर गुड। अब देखो यहाँ पर कितना क्लीन लग रहा है कोड हमारा। ये चीज़ क्या कर रही है आपको मालूम है। ठीक है, इंक्लूड मैंने सिर्फ रख दिया है यहाँ पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतनी स्क्रिप्ट लिखकर जब इसको लिखेंगे तो हम जब रीड करेंगे कोड को वापस आके तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करूँ और आप लोगों को दिखाऊं कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो देखो कह रहा है 48 रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, और यहाँ पर देखो 48 रिकॉर्ड्स ही हमारे पास हैं डेटाबेस में। अगर आप लोग चाहो कि इसको आप लोग इटरेट करके शो कराओ तो यहाँ पर देखो ये वाइल लूप मैंने ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर दिया और इसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप लोग देखो अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो देखो हेलो हैरी वेलकम टू चाइना और ये वो करके सब इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको इस तरह से आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि अगर इंक्लूड है और रिक्वायर है, दोनों में से अगर किसी में भी एरर है आपकी स्क्रिप्ट में, अगर एरर है जो कि आप इंक्लूड करो या रिक्वायर करो, एरर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग की फाइल जो है वो मौजूद नहीं है तो रिक्वायर तो आपको दिक्कत देगा, क्योंकि उसका नाम ही रिक्वायर है। वो कह रहा है कि भाई मुझे चाहिए। रिक्वायर मतलब रिक्वायर चाहिए, और इंक्लूड मतलब कि यार कर लो, इंक्लूड हो तो नहीं हो तो चलेगा। ठीक है, तो इंक्लूड करने के बाद ये आपको वार्निंग इसलिए देता था कि आप लोगों को पता चल जाए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको दिख भी नहीं रहा है वहाँ पर, तो एक वार्निंग ये थ्रो कर देता है। प्रोडक्शन में डिप्लॉय जब करोगे ना तो वार्निंग आपके यूज़र को नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो आप लोग वो सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये है हमारा सोर्स कोड जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग जाके जो है सोर्स कोड कॉपी कर सकते हो वेबसाइट से। लेकिन आप लोगों को मैं हाईली ये सजेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग टाइप किया करो साथ के साथ। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करो। जब हमने ये बनाया था 29th वीडियो बनाया था तब आप लोगों ने टाइप किया होगा ये सब। तो अगर आप लोगों ने ये सब टाइप किया है तो आप लोग अपनी 29 वाली स्क्रिप्ट से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो अगर आप दिल से देख रहे हो वीडियोस को और सच में कुछ सीख कर जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा अपना फोल्डर बना लो यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ, और आप लोग अपना टारगेट रखो कि जिस तरह मैं ये चीज़ें करते जा रहा हूँ उसी तरह साथ के साथ आप लोगों को भी करनी है, और तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप लोगों ने मेरी PHP की ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। और मैं ये हर वीडियो में आकर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अगर सर्च करके इस प्रोजेक्ट तक आए या किसी एक वीडियो तक आए तो शायद उन लोगों को मेरे किसी एक वीडियो के बारे में पता चलेगा। हालांकि मैंने नंबर डाले हुए हैं लेकिन उसके बाद भी कभी कभी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और एक पूरा कंप्लीट कोर्स PHP पे बना रखा है। इसीलिए मैं वीडियो बाय वीडियो आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने पूरा कोर्स बना रखा है। आई होप कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर ली होगी और यहाँ नीचे क्लिक करके सेव भी कर ली होगी। हमने जिस तरह ये प्रोजेक्ट बनाया करड का, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले तो अपनी इस कोर्स में सेलेक्ट
इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इंडिविजुअली बताए, फिर एक प्रोजेक्ट, इन चारों चीज़ों को पुट टुगेदर करके एक प्रोजेक्ट बनवाकर आप लोगों को दिखाया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इसको ज़रूर एक्सेस किया होगा। नहीं किया है तो ज़रूर देखना इस प्रोजेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अगर आप ये PHP का कोर्स कर रहे हो तो। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली मुझे एक लाइक ज़रूर दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.